हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। आज मैं आपको बताऊंगा DOL स्टार्टर के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। अगर एक साइड पर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं ना, तो DOL स्टार्टर का नाम सुनते ही यार पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं आता। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में ना ये नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मैं बना तो लूँगा, मैं बना तो लूँगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास में। तो आज हम सीखेंगे DOL स्टार्टर के बारे में। तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई सबसे पहली चीज़ होती है भाई क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं हमारे लिए। अभी एक ड्यूअल स्टार्टर बनाना है, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी या क्या क्या चीज़ें, जब भी तो समझ में आएगा। तो एक चीज़ है, पहला एक कॉन्टैक्टर यूज होता है, एक ये हमारा बटन है, ऑन पुश बटन है, ऑफ पुश बटन है और ओवरलोड रिले है। ये सारी चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा इंडिकेटर वगैरह भी लगते हैं, हमारे अलग अलग इंडिकेटर हैं वो भी यूज होते हैं। बट ये मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को हम कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझाने की। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर को समझ लेते हैं। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे वीडियो लंबी हो रही है। भाई आपको अगर अच्छी तरह समझना है ना, तो आपको पता होना चाहिए यार चीज़ क्या है। ये किसी ने पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछा कॉन्टैक्टर क्या होता है जी, कॉन्टैक्टर हाँ जी, उसको तो उसमें लगाते हैं जी, पैनल में लगाते हैं जी, स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगाते हैं, ड्यूअल में। कॉन्टैक्टर एक स्विच होता है। कॉन्टैक्टर क्या है? कॉन्टैक्टर एक स्विच है। जैसे हमारा घर का स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने का, एक स्विच है जिसको हम मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। हम इसको ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी कहानी कुछ बड़ी नहीं है, छोटी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी कहानी है। भाई कॉन्टैक्टर कैसे चलेगा? जैसे हमारा बल्ब होता है, ये हमारा बल्ब है, बल्ब को जलाने के लिए हमें 2 तार की जरूरत होती है, न्यूट्रल और फेस की। उसी तरह इसको भी 2 तारों की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस की। ज़्यादातर इसमें क्या कर देते हैं, एक पॉइंट को A1 कर देते हैं, एक पॉइंट को A1 बोल देते हैं, एक पॉइंट को A2 बोल देते हैं। कई बार एक पॉइंट इधर होता है, दूसरा पॉइंट नीचे होता है। तो कॉन्टैक्टर में ध्यान से देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो 2 पॉइंट होते हैं A1 A2, एक में न्यूट्रल देना, एक में फेस देना। किसी में न्यूट्रल दे दो, किसी में फेस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे घर के बल्ब में भाई, अरे किसी में न्यूट्रल दे दो, किसी में फेस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अपने आपके अपना जो सिस्टम है ना, उसको थोड़ा बेटर करने के लिए, अपना सिस्टम उसको यार बढ़िया सा करने के लिए, एक अच्छा बंदा बनने के लिए हम उसमें कुछ करते हैं। भाई जो A1 है, A1 में हम दे देंगे फेस। A1 में हमने फेस दे दिया और A2 में क्या दे दिया? न्यूट्रल। A1 में तो इस तरह करके हमने डिसाइड कर लिया। तो ये क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। वो क्या होती हैं, कुछ NONC पॉइंट होते हैं, वो थोड़ा सा आगे है, जाके हमें समझ में आ जाएगी। अभी हमने कॉन्टैक्टर तो समझ लिया। अभी ये क्या है? ये क्या है? ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन किस लिए? भाई मोटर को ऑन करने के लिए। तो भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी कुछ खास चीज होती है, NONC। तो आज NONC भी थोड़ी सी समझ लो। ये वाला जो पुश बटन होता है, ये होता है हमारा N होता है। ये पुश बटन ऐसे होता है। और ये क्या है? ये हमारा स्टॉप वाला पुश बटन है। ये कैसे होता है? ये हमारा पुश बटन कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला पुश बटन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये इसके साथ टच होता है, सॉरी। ये वाला पुश बटन, मैं थोड़ा सा इसको, ये वाला पुश बटन हमारा कैसे होगा? ये वाला पुश बटन ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला पुश बटन ऐसे होगा। इसमें ऊपर यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है। ये देखो जो हरा हरा दिख रहा है, समझो ये हरा हरा है, इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा? इस पत्ती के साथ टच हो जाएगा। अभी क्या है ये? अभी क्या है ये? NO। अभी क्या है? NO। और जब हम इसको दबाते हैं तो क्या बन जाएगा? NC। ये इसको दबाएंगे मतलब ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको टच करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो NC बन जाएगा। तो ये होता है NONC। ये क्या है हमारा? NC, नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज को जब हम दबाएंगे तो क्या होगा? नॉर्मली ओपन हो जाएगा। इस तरह करके है, ये जो पत्ती है वो आगे की तरफ चली जाएगी, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको दबाते हैं तो
Nc है वो NO हो जाएगा जब उसके ऊपर हम ताकत लगाएंगे। ताकत किस तरह से लग सकती है, हाथ से भी लग सकती है भाई, अगर ये कॉइल होती कोई तो इसमें सप्लाई दे देते जब ताकत लग जाती, तो इस तरह करके है। इसके बाद में हमारी ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का क्या फंडा है भाई, ओवरलोड रिले का भी कुछ न कुछ फंडा है। वो फंडा क्या है, फंडा क्या है कि भाई इसमें देखो ये हैं, इसमें पॉइंट होते हैं, एक में R लगता है, एक में Y लगता है, एक में B लगता है, ये कॉन्टैक्टर के अंदर घुस जाते हैं। देखो कॉन्टैक्टर के अंदर घुस जाते हैं, इधर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट होंगे अंदर की तरफ, तो उसमें ये घुस जाते हैं जो हमारे ये तीनों पॉइंट होते हैं। और इसमें भी भाई कुछ NO NC हैं। इसमें जैसे NO है, NO का मतलब आप लोगों को बता दिया भाई, खुला हुआ ऐसे। NO का मतलब वो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट है, मतलब NO भाई टच नहीं है, यहाँ से लाइट देंगे तो वहाँ जाएगी नहीं अगर NO है तो। NC है तो चली जाएगी, NC का मतलब हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा NO और ये हो गया हमारा NC, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ NO में सप्लाई दूंगा NC से निकलेगा नहीं, तो इसमें सप्लाई जाती है NC में सप्लाई जाती है, और NC का मतलब होगा ये वाला पॉइंट इसका आपस में शॉर्ट है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये पत्ती हट जाएगी, ये पत्ती, ये NC क्या होगा, NO हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया तो बीच में सप्लाई टूट जाएगी। वो आगे हम समझेंगे कैसे कैसे। तो थोड़ा सा इसको बेटर समझने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ये देखो भाई, ये हमारी मोटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर है, इसमें मैंने बताया था A1 और A1 और A2 दो पॉइंट बताए थे। जैसे इसमें सप्लाई आती है, जैसे सप्लाई आ गई, जैसे ये देखो ये इधर टच हो गया, सप्लाई आ गई गई, सप्लाई आ गई गई, आ गई गई, ये पॉइंट है, ये देखो पत्ती है, ये पत्ती है, शॉर्ट हो गई कट गई, शॉर्ट हो गई कट गई, शॉर्ट हो गई। ये देखो हमारे तीनों फेस आ रखे हैं, RYB हैं, तीनों मोटर को जा रखे हैं। जैसे ही ये तीनों पॉइंट्स हमने इसके अंदर सप्लाई दी, इसने क्या किया ना, पूरी पत्ती को खींच लिया। पूरी पत्ती को खींचते ही क्या हुआ, ये शॉर्ट हो गया आपस में। तो सप्लाई जो ऊपर थी ना वो नीचे अपने आप चली गई। ऐसा नहीं अब तो ऑन ऑफ हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये होल्ड हो जाएगा। क्या होगा, ये होल्ड हो जाएगा। जैसे अभी है, ये अभी ऑफ कंडीशन में है, तो ऑफ कंडीशन में है तो इसमें ऑन कंडीशन में क्या कैसे होगा, देखो अभी देखते हैं। ये वाले जो पॉइंट हैं सारे, ये वाले जो सारे पॉइंट हैं ये इसके साथ टच हो जाते हैं। ये वाले पॉइंट हैं ये इसका टच ही रहेंगे भाई। इसके अंदर सप्लाई कंटिन्यू आ गई तो खींच के रखेगा ना। तो ये देखो ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के बारे में भी समझ लेते हैं भाई। इसमें दो तीन तरह के पॉइंट हैं। दो तीन तरह के कौन से पॉइंट हैं, देखो ये तो होगी भाई मेरी मोटर के अंदर सप्लाई आ गई, इसमें हमने न्यूट्रल, ये मतलब न्यूट्रल और फेस, किसी में मैंने बताया ना, किसी में कुछ भी दे सकते हैं। मैंने न्यूट्रल फेस दे दिया। इस कॉइल को, ये कॉइल एनर्जाइज हुई, ये यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, कॉइल एनर्जाइज हुई, कॉइल ने अपनी तरफ खींच लिया। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग वापस धकेलने के लिए भाई, जब इसमें लाइट चली जाएगी तो वापस भी धकेलेगा ना। तो ये क्या लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो वापस उसको धकेलने के लिए। तो ये कॉन्टैक्टर चार्ज हो गया, ये देखो लाइट आई इसके अंदर से हमारी मोटर के अंदर चली गई, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट थे, ये पहले जब भाई इसके अंदर सप्लाई नहीं थी ना, तो स्प्रिंग ने क्या किया था, उसको उधर धकेल दिया था। तो ये क्या था, ये पॉइंट पहले था, ये पॉइंट पहले क्या था, NC था, ये पॉइंट NC था। अभी क्या है, इसके अंदर मैग्नेट से इसको चार्ज कर दिया, NC से NO हो गया। ये वाला पॉइंट पहले आपस में टच नहीं था, ये पहले कैसे क्या था, ये NO था। अभी क्या हो रखा है, ये NC हो रखा है। तो जब हम किसी सिस्टम को सप्लाई देते हैं ना, तो NO NC होते हैं, अपनी मतलब दिशाएं चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी थोड़ा सा चलते हैं हमारे पहले कनेक्शन पर, जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें थी, कैसे कैसे कनेक्शन होंगे। ये जो जैसे कनेक्शन बता रहा हूँ ना, आप उठाओ और सीधे अभी करके देखो, उठाओ और अभी करके देखो, आराम से हो जाओगे। अरे यार बन गया ये तो। अभी देखो, सबसे पहले सबसे पहले क्या थी, हमें MCB बनानी है भाई। सबसे पहले हम एक MCB बना लेते हैं। यहाँ पर
एक एमसीबी से भाई एक छोटी सी एमसीबी बना दी, यहाँ से सप्लाई ले ली। कॉन्टैक्टर को ना एक दे देते हैं हम न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम इसको कहीं से भी दे सकते हैं। न्यूट्रल हमने ये वाले पॉइंट को न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल इसको ऑलरेडी दे दिया हमने। अभी क्या पहुंचाना है, यहाँ तक फेस पहुंचाना है। तो फेस पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, फेस पहुंचाने के लिए इसमें अभी ये वाला था, ये हमारा भाई एमसीबी ऑन कर दी, ऑन करते ही सप्लाई यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए ये रिले था, रिले के एनसी में, एनसी के रिले के एनसी में, एनसी का मतलब है भाई ये शॉर्ट है आपस में। यहाँ से सप्लाई चली गई यहाँ पर, अभी इस स्विच के यहाँ घुसा दिया हमने। स्विच है भाई, 2 पॉइंट होंगे, एक इन होगा एक आउट होगा। ये भी क्या है, एनसी है। एनसी का मतलब भाई इसके अंदर भी जो पॉइंट है ना वो आपस में मिले हुए हैं। हमने दबाया, यहाँ से निकला, ठीक है, और ये इसके नीचे लगा दिया। ऊपर नीचे किसी साइड में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा कि मेरी सप्लाई में चेक करूंगा ना टेस्टर से, यहाँ तक तो आ रही है, यहाँ नहीं पहुँचेगी क्योंकि ये क्या है, एनओ है, ये क्या है, एनओ है, जो पत्ती है ना वो टच नहीं है। तो अभी इससे आगे का अपनी कार्रवाई कर लेते हैं और यहाँ तक यूँ सप्लाई इसके अंदर दे देते हैं। अभी क्या होगा कि जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया, तो एनओ है, ये एनओ क्या होगा, एनसी हो जाएगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड हो जाएगा। बट इसके अंदर भी स्प्रिंग लगा है, जैसे ही दबा कर रखूंगा तो कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, छोड़ते ही बंद। अब क्या करें जी, अब क्या करें जी, अब भी समस्या है, तो अब समस्या का कुछ न कुछ, अब समस्या का करेंगे कुछ न कुछ समाधान, ठीक है, समस्या का करेंगे कुछ न कुछ समाधान। तो अभी इसको दबाते हैं तो ऑन हो जाता है। अभी उसके लिए क्या करना है, एक हमें जैसे चाहे तो यहाँ से या यहाँ से, अभी एक दूसरा तार उठाएंगे, यहाँ से या यहाँ से एक दूसरा तार उठाएंगे, जिसमें हम कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हमारे, ये देखो ये एनओ है, यहाँ पर ये एनओ है, आप देखेंगे एनओ है, तो इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे कि मैंने क्या किया, चाहे तो इस यहाँ से, चाहे तो यहाँ से या यहाँ से, हमें क्या करना है, यहाँ एक तार जोड़ देना है। यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से मैंने एक तार इसके यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से एक लूप मारना है, स्टॉप स्विच के पहले से एक लूप उठा के यहाँ दे दो एनओ में, और यहाँ से फिर एक तार निकाल के इसके अंदर दे दो। अब चला के देखो एक बार, ये आपने यहाँ से यहाँ दे दिया, यहाँ से यहाँ दे दिया, और यहाँ से यहाँ दे दिया। अब इसको चला के देखो, चला के देखोगे तो क्या होगा, जैसे इसको दबाओगे, दबाते क्या होगा ना, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, हमारा ऑन हो गया। तो ये एनओ पॉइंट था ना, ये एनसी हो गया है। तो क्या हो गया ना, सप्लाई यूं घूम के यूं जाने लगी इसके अंदर, और इस ब्रेक इसको दबा देंगे तो यहीं से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। इसको दबाते ही ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो क्या होगा, हमारा बंद हो गया है। तो इस तरह करके ये पूरा है ना, इस तरह करके पूरा हमारा ये वर्क करेगा और पूरा सिस्टम हमारा चलेगा। ये तो बिल्कुल इजी से कनेक्शन है, जिस तरह बताए हैं एक बार करके देखो। आप चाह रहे हो सर एक बार एक्चुअल में भी करके दिखा दो, तो आप लोगों को एक्चुअल में भी करके दिखा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ यार कुछ कमी है तो वो भी बताओ, हम इम्प्रूव करेंगे उसको। तो आज हमने कॉन्टैक्टर का फंडा समझा। कॉन्टैक्टर भी कई तरह के होते हैं हमारे, भाई सिंगल फेस होता है, डबल फेस होता है, डीसी का कॉन्टैक्टर होता है, अलग अलग तरह के कॉन्टैक्टर होते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है बताओ, इसको ये एनओ होता है, एनसी होता है जी, एनओ होता है, ये एनसी होता है, ठीक है। तो आज थोड़ा बेसिक समझ लिया है, कल इससे थोड़ा और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।